नमस्कार। आज के लेक्चर में कक्षा 9 एक्सरसाइज 14.2 सांख्यिकी से संबंधित सम है, इसको आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 दिन वाले एक महीने में नगर की आर्द्रता प्रतिशत में दी हुई है। प्रतिशत में आर्द्रता है 98.1 से लेकर के वेरी करती हुई 89.00। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर वर्ग 84, 86, 88 मतलब दो के गैप का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। पहला प्रश्न हमारा ये है। दूसरा, ये किस महीने के आंकड़े हैं या किस ऋतु के आंकड़े हैं। तीसरा, आंकड़ों का परिसर क्या है। तो हमें सबसे पहला जो पार्ट है वर्ग अंतराल यानी बारंबारता बंटन सारणी, वर्ग अंतराल मिलान चिन्ह, मिलान करेंगे और बारंबारता। तो देखिए यहां पर सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। तो देखें, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करें। 86 है, 86, 86, 86, 84.9, 84.9। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम आर्द्रता कितनी है, 84.9। और सबसे अधिक कितनी है, 98, 99.9, 99.2, 99.2। तो सबसे अधिक 99.2। तो परिसर, आंकड़ों का परिसर, तो यहां पर परिसर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करेंगे। 99.2, 84.9, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 4 गए 14.3। कितना आ गया, 14.3। तो कितने वर्ग अंतराल बनेंगे, वर्ग अंतरालों की संख्या 14.3। कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है। 84 से 86 2 का गैप है। तो कितना आ गया, ये 7.1 के समथिंग आ गया। तो प्लस 1 कर ले, कितने बन जाएंगे, 8 वर्ग अंतराल यहां पर हमारे पास बनेंगे। कितने, 8। 7 से ऊपर है तो 8 वर्ग अंतराल बनेंगे। तो कहां से शुरू है, सबसे कम कौन सा है, 84.9। तो 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ग अंतराल मिलान चिन्ह। इसके अंदर 86 को काउंट नहीं करेंगे, 86 से कम रहेगा, 84 को काउंट करेंगे। तो कितने बनते हैं यहां पर, 84 और 86 के बीच में, 84 और 86 के बीच में, 84 और 86 के बीच में, 84 और 86 के बीच में 1, 84 और 86 के बीच में 1। कितने हैं, 1। तो बारंबारता कितनी होगी, 1। अब 86 और 88 के बीच में, 86 और 88, 86 और 88 1, 86 और 88, 86 और 88, 86 और 88। ये पहले काउंट हो गया था, 86 और 88। तो ये आ गया 1। तो ये भी, इसकी भी बारंबारता कितनी है, 1। 88 से 90 यानी 88 और 90 के बीच में, 88 और 90 के बीच में, 88 और 90 के बीच में 1, 88 और 90 के बीच में, 88 और 90 के बीच में, 88 और 90 के बीच में 2। कितने हैं, 2। तो 1, 2, यहां पर कितना आ जाएगा, 2। तो ये मिलान चिन्ह है। अब 90 और 92 के बीच में, 90 और 92 के बीच में 1, 90 और 92 के बीच में, 90 और 92 के बीच में, 90 और 92 2,
90 और 92 के बीच में, 90 और 92 के बीच में कितने हैं? ये भी कितने हैं? 2। अब 92 और 94, 92 और 94 अब 92 और 94 के बीच में 1, 92 और 94, 92 और 94, 2, 92 और 94, 92 और 94, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 92 और 94, 92 और 94, एक और 92 और 94, 92 और 94, 92 और 94, एक और। तो कितने हो गए? ये 5 का यूनिट, 2 ये कितने हो गए? 7। अब 94 और 96 के बीच में 94, 96, 1, 94, 96, 2, 3, 94, 96, 4, 94, 96, 94, 96, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6, 94 और 96, कितने हो गए? ये कितने हो गए? 6। अब चलते हैं 96 और 98, 96 और 98 के बीच में 96 और 98, 96 और 98, 96 और 98, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 1, 1, 1, 1 और 2, 1, 2, कितने हो गए? 7। अब आ जाएंगे 98 और 100 के बीच में, जो बाकी बचेंगे वो 98 और 100 के बीच में ही आएंगे। 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, कितने आ गए? 1, 2, 3, 4। अब देखिए कुल कितने हो गए? 1, 2, 4, 6, 7, 13, 13 और 6, 19, 19 और 7, 26 और 4, 30। तो कुल कितना होगा? ये योग 30। कुल कितना हो गया? 30। तो 30 ही दिन थे, इसका मतलब हमारी बारंबारता सारणी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, ये पहले का आंसर हो गया। तो दूसरे का क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस ऋतु या किस महीने से संबंधित है? तो ये हमें थोड़ी जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए, जो है भी आर्द्रता कितनी होती है कि नॉर्मल दिन में उसकी रेंज कितनी होती है? 50-55 तक रेंज होती है उसकी, प्रतिशत तक, लेकिन ये ज्यादा है, 84% है, 86 है, 100 तक जा रहा है। इसका मतलब आर्द्रता कब ज्यादा होती है? जब वर्षा ऋतु होती है। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। महीना लगाए तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग महीना होता है। इस एरिया के अंदर, पंजाबी बेल्ट के अंदर, ये जुलाई का महीना माना जाता है, जुलाई और अगस्त। तो ये कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, यानी जिसको सावन का महीना बोलते हैं, यानी कि जुलाई और अगस्त के आंकड़े हैं। किसके हैं? जुलाई और अगस्त के। तो आंकड़ों का परिसर, तीसरा परिसर आंकड़ों का, ये आपके सामने है, कितना? 99.2 माइनस 84.9 बराबर 14.3 उत्तर। तो उम्मीद है ये सब आपने देख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसके भी बारंबारता बंटन सारणी हमने तैयार करनी है, सेंटीमीटरों में मापेगी। 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां हमारे पास सेंटीमीटरों में दी गई है। 5-5 का वर्ग अंतराल 160 से 165 आदि का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाएंगे, 5-5 के बनाने हैं। कितने बनाएंगे? तो पहले देखें, सबसे अधिक लंबाई, सबसे अधिक लंबाई कितनी है और सबसे कम लंबाई वो कितनी है? सबसे अधिक कितनी है इसमें ढूंढे। 161, 161, 171, 72, 172, 173, 173। कितना है सबसे ज्यादा?
173 सेंटीमीटर, 173 सेंटीमीटर। और सबसे कम 150, इस लाइन में है 150, 150, 150, 150। तो सबसे कम कितनी है? 150। तो परिसर हमारे पास आ गया 173। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी कितना आ गया? 23। तो वर्ग अंतरालों की संख्या, वर्ग अंतरालों की जो संख्या रहेगी 23 बटा में वर्ग का माप कितना है? 5। 160 और 65 से 5, तो 5 चौका 20, 6 यानी कि 5 बनेंगे। कितने? 5। तो 5 वर्ग अंतराल बनेंगे। सबसे छोटा कहां से शुरू करेंगे? सबसे कम लंबाई कितनी है? 150। तो 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। तो 175 क्योंकि लास्ट कितना है? 173, तो सही आ गया बिल्कुल। अब 150 और 55 के बीच में हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है हमारे पास। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 12 है। 155 और 60 के बीच में, 155 और 60 के बीच में, 155 और 60 के बीच में 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने? 9। 160 और 65 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 5 10 और 4 14। अब देखेंगे 165 और 70 के बीच में, 165 और 70 के बीच में 1 2 3 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 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 और 10। कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 का 1 यूनिट, 1 2 3 4 5 का 1 यूनिट, 10। अब चलते हैं 170 और 75 के बीच में, 170 और 75। 1 2 3 4 4 4 4 4 4 ये रहा 5 5। 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए? 5। अब कुल चेक करते हैं कितने बन गए? 12 9 21 और 14 35 45 और 50। कितने आ गए? 50। तो 50 ही विद्यार्थी थे। इसका मतलब हमारा जो बारंबारता बंटन सारणी है बिल्कुल सही है। ये हो गया। इस सारणी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो है विद्यार्थियों की संख्या 14 है। इसका मतलब 160 और 65 से
बीच में ज्यादातर विद्यार्थी 160 और 65 के सेंटीमीटर ऊंचाई वाले अधिकांश विद्यार्थी हैं। अधिकांश विद्यार्थी हैं। देखिए आप कोई भी निकाल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं भी बहुत कम विद्यार्थी हैं जो 165 से ऊपर हैं। ये भी कह सकते हैं भी ज्यादातर विद्यार्थी 160 से कम है, तो 165 से कम है। तो इस तरह से ये सम आपका पूरा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। आपका बहुत